जय गुरु जी, जय संगत जी। आज अगस्त की 28 तारीख है और आज मेरे गुरु जी का वार है, गुरुवार। और सुबह के 7:54 हुए हैं और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बेसिकली आजकल मेरा सत्संग तो नहीं होता, पर शुक्राना करना मांगती हूँ मैं फिर भी प्रभु से, फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, हे ईश्वर, आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, हर एक ब्लेसिंग के लिए शुक्राना मेरे मालिक, और एक और नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना। शुभ प्रभात मेरे प्रभु आपको। मेरे पास सत्संग तो नहीं होते आजकल प्रभु, लेकिन मैं आपका शुक्राना करने के लिए बेशक छोटा सा ही सत्संग ये भेजती हूँ मैं मैसेज, लेकिन बेसिकली आपको शुक्राना करने के लिए ही होता है ये सब। मैं आपके सत्संग अपना रोज़ पढ़ती हूँ और रोज़ ढेरों ही यूनिवर्स की, आपकी, माँ काली की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना आप सबका। प्रभु, मैं तो आपके श्री चरणों में सब कुछ छोड़ा हुआ है। जब आपको ठीक लगे, जैसा हो वैसा कीजिए। आप मेरे पिता हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। जब पिता हाथ में अपने तुम्हारी जीवन की डोर ले लेते हैं तो उसमें दखल देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। सो प्रभु, आई हैव फुल फेथ इन यू। जो आप ठीक समझें वही करेंगे, ये कहते हुए और आपका शुक्राना करते हुए तहे दिल से बारंबार। और मेरे बेटे का आप कह रहे थे कि कोई चमत्कार होने वाला है, प्रभु वो कर ही दो तो बहुत अच्छा होगा। और इसको प्लीज़ उस चुंगल से निकालिए, क्योंकि मुझे भी लगता है ये बंधा हुआ है। नहीं तो ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, पर जब से ये शुरू हुआ है तब से मैं देखा है इसका पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई है। ये सारा दिन कमरे में अपने आप को बंद रखे रखता है और सिगरेट बहुत पीता है। प्रभु, ये सब चीज़ें इसके लिए अच्छी नहीं है। धीरे धीरे इसका माइंड चेंज करो, इसको निकालो इस जहाँ भी जो जिसने भी बांध रखा है, ताकि ये अपनी ज़िंदगी खुल के जीना शुरू करे। ये कहते हुए आपसे मैं विदा लेती हूँ महाराज। अब मैं कुछ नहीं कहूँगी कि मैं संध्या वेले शुक्राना कर पाऊँगी कि नहीं, पर जैसे ही मौका मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि इसमें मेरा ही भला है प्रभु, ये तो मैं भी जानती हूँ। सो ये कहते हुए आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिक। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपकी बेटी हेमा आज शिव पुराण का पाठ पढ़ने जा रही हूँ आपके समक्ष बैठकर। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी सदा शुक्रगुजार हूँ। आपके श्री चरणों में आपकी बेटी का सादर प्रणाम, शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वां अध्याय द्वितीय रुद्र संहिता का। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के प्यारे मंत्र जाप के साथ मैं आज का ये पाठ शुरू करूंगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 8वां अध्याय इस प्रकार है। प्रणव व्याख्या। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्व दूर हो गया, तब सबके प्रभु, तीनों के पालक, गर्व प्रवाही अव्यय शिवजी ने दया कर यह गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, ओम ओम। तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा कि यह क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन अद्यवर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा, फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिसके आदि, अंत और मध्य का कुछ भी पता न था, तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप को पर ब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ है, इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहाँ एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछ समझकर एक दूसरे ब्रह्मशरीरी शिवजी का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि अचिंतनीय, वाणी से अप्राप्त, मन का गम्य नहीं और केवल एक अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वही एकाक्षर रूप ऋतु, सत्य, परम कारण, सत्य, आनंद, अमृत, परात्पर और परब्रह्म है। उसी एकाक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और उसी एकाक्षर उकार से हरि विष्णु परम कारण हैं। फिर उसी महार से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका सृष्टिकर्ता आकार ही है। उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार विभु और बीजी है एवं आकार बीज है। मकार विभु और बीजी है एवं आकार बीज है। ऐसे ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि यह नाद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से आकार उकार रूप से योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा। उससे सोने का अवेद्य अर्थात न जानने योग्य और अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा है। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इनके 2 भाग किए। जब जल में स्थित इस अंड को ईश्वर ने व्याघात कर 2 भाग किया, तब इसका सुवर्णमय एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिससे द्यू अर्थात स्वर्गलोक प्रकट हुआ और कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड से मकार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोकों के रचयिता और वही 3 रूपधारी प्रभु हुए। इसी कारण यजुर्वेदीय इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुन ऋक और साम ने भी सादर हे हरे ब्रह्मण कहा। तब इस प्रकार इन देवेश को यथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से इन महोदय महेश्वर
महादेव की स्तुति करना आरंभ किया और उसी समय से विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही उस एक सुंदर रूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख, 10 भुजा, कपूर के समान गौर वर्ण, परम कांतिमान, अनेक भूषणों से भूषित, महान, उदार, महावीरवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप से स्थित हो गए। उन अगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधन है। उसे गायत्री कहते हैं। यह गायत्री चारों कालों में उत्तम और पंचशित ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनाधिक क्रम संख्या होती है। इस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण हैं। फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिसमें ओम जूं सह अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और शम्यो चिंतामणि मंत्र और दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमसि नामक मंत्र हुआ और इन 5 मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर ऋक यजु साम सहित मैंने और विष्णु ने उन वरदायक सांब शिव ईश्वर की प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ किया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 9वां अध्याय द्वितीय रुद्र संहिता का हम प्रारंभ करते हैं। शिव जी द्वारा ब्रह्मा विष्णु को उपदेश और उनके विद्वेष की शांति। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न हो महेश्वर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख, 3 नेत्र थे और उनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी तथा जो गौरवर्ण विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजा वाले नीलकंठ, सब भूषणों से भूषित, सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थे। जब मैंने और विष्णु ने उन्हें देखा तो सुंदर वाणियों से फिर उनकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। तब उन करुणाकर महेश ने अपने श्वास से विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। उसी समय उन परमात्मा ने मुझे भी ज्ञान दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपका पूजन और ध्यान करूं, जिससे आप वश में हो जावें। हे महादेव जी, हम दोनों ही आपकी आज्ञा में रत हैं। कहिए हम क्या करें। हे शंकर जी, हमें सदैव आज्ञा देते रहिए। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे श्रेष्ठ देवो, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। किसी बात की चिंता न करना। मेरा लिंग सदा पूज्य और ध्यान करने योग्य है। इस समय जैसा दिखाई देता है वैसा ही करना योग्य है। जैसे मैं इस समय लिंग रूप से पूजित हुआ और तुम लोगों का दुख दूर हुआ,
उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूजकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। कैसा भी दुख हो, मेरे लिंग पूजन से नाश होगा। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथों का देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा दाएं से और तुम बाएं से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अब मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। ऐसा कह उन प्रभु ने हमें अपनी पूजा का वह शुभ विधान बतला दिया, जिसके द्वारा पूजित होने पर शिव जी अनेक प्रकार के फलों को देते हैं। तब विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी से बोले कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें अपनी अटल भक्ति दीजिए। इसी रूप में हम दोनों की सहायता करें। हे देव, अच्छा हुआ कि आपने प्रकट होकर हम दोनों को शांत किया। ऐसा कह विष्णु जी हाथ जोड़े और सिर झुकाए खड़े थे। तब शिव जी बोले, मैं अगुण भी हूँ और सगुण भी। इसी से सृष्टि की रक्षा और संहार भी मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं पर ब्रह्म निर्विकारी और सच्चिदानंद लक्षणों वाला हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीनों भेद मेरे ही हैं। तुमने जो मेरी बहुत स्तुति की और युद्ध के समय जो रक्षा के हेतु ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की, मैं उसे सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा, और मेरा अंग होने से सामर्थ्य में वह न्यून भी न होगा। जो मैं हूँ वही वह है, और हम दोनों की पूजा में कोई भेद न होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप भी होगा। उसमें पूर्वापर का कोई भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में दोनों रूप एक ही हैं। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हाँ, कहीं कार्य में भेद हो सकता है, पर कारण में नहीं। यही तो क्या मैं, आप, ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इसमें जो भेद मानेगा उसको बंधन होगा। हे ब्राह्मण, अब मैं एक और गुप्त बात कहता हूँ, सुनो। तुम दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हो, किंतु यह रुद्र प्रकृति से नहीं उत्पन्न हुए हैं। मैं रुद्र रूप से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की भवों से उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मैं सनातन शिव स्वरूप, मूलभूत सत्य, ज्ञान और अनंत ही हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करना योग्य है, और रुद्र में प्रकृति का तामस गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैकारिक है, परंतु वास्तव में वह तामस नहीं है। अतएव हे ब्राह्मण, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो, हरि भगवान सृष्टि के पालक बने, और यह जो मेरा अंश रुद्र का है यह लय करने वाला होगा, तथा यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इसी की शक्ति वाग्देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी, और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेगी, और वही कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होगी, और कार्य सिद्धि के लिए यह ज्योति से प्रकट होगी, तथा यह दोनों देवियां परम मंगलमय शक्तियां कहलाएंगी, जिनका कार्य होगी क्रमशः सृष्टि, स्थिति और संहार। हे विष्णु, तुम मेरी इस मंगलमय प्रकृति के अंश रूप लक्ष्मी को ग्रहण कर सारे कार्य करो, और हे ब्रह्मा, तुम वाणी देवी को ग्रहण कर मेरी आज्ञा से सृष्टि का कार्य करो।
और यह जो मेरी प्रिया काली है, इसका आश्रय कर मैं रुद्र रूप में प्रलय के कार्य करूँगा, जिसमें चारों वर्ण वाले लोक की रचना होगी। इसके अतिरिक्त तुम और भी नाना प्रकार के कार्यों को करके सुख को प्राप्त करो, जिसमें ज्ञान विज्ञान में युक्त लोगों का हित होवे। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं स्थित हूँ। जो मुझ में और विष्णु में अंतर नहीं जानता, वही मेरा सच्चा भक्त है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 9वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। आज ये हमको अमृत वेला में 2 पाठ कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी और शिवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी और उनकी सारी टीम को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज का अपना शुक्राना सत्संग रात को 10:57 पे कर रही हूँ। गुरु जी कोटम कोटि शुक्राना है हम सबको हिम्मत देने का, हम सबको शक्ति देने का, हर परेशानियों से बाहर निकालने का। गुरु जी यही हिम्मत अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए आपसे मांगती हूँ। गुरु जी सबको हिम्मत दो, सबको परेशानियों से निकलने का रास्ता दिखाओ। गुरु जी आज गणपति स्थापना के दिवस मैं कुछ पूजा नहीं कर पाई। आपने भजन तैयार करवाया था गणपति जी के लिए आज के दिन का, वो भी नहीं हो पाया। गुरु जी आपको पता है कि क्या कारण था, कहाँ मैं उलझी रह गई। गुरु जी सब आपने ही करवाया है, जो कुछ करवाया है ना, इससे आपने ही हटवाना था जो भी है। लेकिन अभी भी मुझे लगा कि नहीं, आपने कहा है देर कभी भी नहीं होती है, जब कर लो वही टाइम है। तो गुरु जी मैं जो ये छोटा सा भजन है गणपति जी का जो आपने तैयार करवाया है, उस भजन को, भजन पुष्प को मैं गणपति जी के चरणों में, आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। उसको करने में मेरे से कोई भूल चूक गलती हुई है, उसको लिखने में मेरे से कोई गलती हुई है गुरु जी तो क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा। सारे विघ्नों को, सारे परेशानियों को गणपति महाराज सबके विघ्नों को हरें, सबकी परेशानियों को हरें आप। जय गुरु जी विपिन जी, सौम्या जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। गा गणपते नमो नमः, गा गणपते नमो नमः, गा गणपते नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गणपति महाराज की जय। जय गणेश गणपति गजानन महाराज, कृपा करो प्रभु भक्तन पर, पूरन कर दो काज। जय गणेश गणपति गजानन महाराज, कृपा करो प्रभु भक्तन पर, पूरन कर दो काज। तुम ही तो हो विघ्न के हरता, तुम ही तो हो सुख के करता, तुम बिन कौन हारेगा संकट, तुम हो परम उपकारी दाता। तुमको पूजे विश्व ये सारा, सबके विघ्न हरो महाराज।
जय गणेश गणपति गजानन महाराज। प्रथम पूजते देव भी तुमको, शिव उमा के प्यारे सुत हो। लक्ष्मी संग भी आप विराजो, सबके तुम भंडारे भर दो। जो भी प्रेम से तुम्हें पुकारे, उसके कष्ट तुम आन निवारो। अपनी दया दिखा के आज, पूरन कर दो सबके काज। जय गणपति गणेश गणपति गजानन महाराज। तुमरे भक्त तुम्हें ही ध्याएं, तुम बिन पूजन सिद्ध न होए। रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता, तुम हो सबके भाग्य विदाता। मूषक है प्रिय वाहन आपका, लड्डुअन का भोग तुम्हें है भाता। मेरा भोग स्वीकारो आज, पूरन कर दो सबके काज। मेरा भोग स्वीकारो आज, पूरन कर दो सबके काज। जय गणपति गणेश गणपति महाराज, पूरन कर दो सबके काज। बोल गणपति महाराज की जय, बोल मेरे गुरु महाराज की जय। जय गणपति महाराज जी, जय गुरु महाराज जी। शुक्राना है गुरु जी का, शुक्राना है गणपति महाराज जी का। सभी विघ्नों को, सभी परेशानियों को दूर करें, सबको सद्बुद्धि दें, भटके हुओं को सही रास्ते पर लगाएं। सर्वदा भला करें गुरु जी, सर्वदा भला करें। हर विपदा से, हर संकट से, हर कष्ट से, हर परेशानियों से सभी परिवारों को दूर करें गुरु जी। कभी भी किसी के घर में किसी माता पिता को कोई बच्चों की तरफ से कष्ट परेशानियां ना आएं। जो भी कराएं सब भले के लिए कराएं। सबके बच्चों को सद्बुद्धि दें, सबको सद्मार्ग पे चलाएं गुरु जी, सबको सद्मार्ग पे चलाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी, आज तारीख 28 है और समय हो रहा है 5:46 और मैं विपिन भैया और सौम्या आंटी के, सौम्या भाभी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना है गुरु का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और सौम्या भाभी और विपिन भैया, आपको मेरा हृदय से नमस्कार है और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारा सत्संग बहुत टाइमली शेयर कर देते हो। तो करोड़ों बार शुक्राना भैया भाभी, आपको भी गुरुजी, आपको भी ढेरों ढेर शुक्राना है गुरु का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, कल मैं मंदिर गई थी। मंदिर की मैं रोज़ जाती हूँ गुरुजी की कृपा से। गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ, साथ लेकर आती हूँ। मैं कल देख रही थी, हमारा मन बड़ा लालची होता है संगत जी। जब हम देखते हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है तो हम चाहते हैं गुरुजी फिर वो हो जाए तो ऐसा, लेकिन हम हर बार तो संभव नहीं है ना संगत जी। तो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, गुरुजी के साथ हम रखते हैं, गुरुजी से बोलते हैं। तो परसों के दिन मैंने गाय देखी थी, गौ माता का दर्शन किए थे बिल्कुल मंदिर के द्वार पर। तो मुझे लगा कि फिर होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं था गुरुजी लेकिन दूसरे रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। वो कल हमारे बिल्कुल घर के पास आते हैं। हमारे घर के सामने से गौ माता गुजर रही होती है। हम ऊपर से अपनी बालकनी से उनको बुलाते हैं, उन्हें आवाज़ देते हैं तो वो रुक जाती हैं। तो मैं अपनी जो काम करने वाली हूँ उनको बोलती हूँ कि आप इसको रोके, मैं गुड़ देकर नीचे आती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी भाव देते हैं कि मोदक भी खिला दे।
तो मैं मोदक और गुड़, मैं क्या, गुरुजी ही खिलवाते मोदक और गुड़, मैं गौ माता को खिलाती हूँ। इतने प्यार से वो खाती हैं और इतना अच्छा लगता है संगत जी। सामने बिल्कुल घर के पास आके ऐसा करना, तो ऐसा तो हमारे गुरुजी ही बस करवा सकते हैं। कुछ भी, जो भी हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है, तो अब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की बदौलत हो रहा है। तो शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत कुछ शेयर करना भूल जाती हूँ, मुझे याद दिलाते हैं गुरुजी कि तुझे ये भी बताना है। तो संगत जी, जब 27 तारीख को गणपति बप्पा आ रहे थे, सब जगह आ रहे थे, सबके घर में 27 तारीख का दिन था, तो 26 तारीख को लोग छोटी छोटी मूर्तियाँ या बड़ी मूर्तियाँ लेके गणपति जी का स्वरूप लेके सब कुछ जा रहे होते हैं। तो ज़्यादातर आप लोग को पता होगा कि जब जाते हैं तो फेस उनका कपड़े से ढका रहता है। इतने साल से तो मैंने यही देखा है। पट उनका जो खुलता है वो जिस दिन पूजा होती है उस दिन होता है। लेकिन महान आश्चर्य की बात, इतने सालों में मैंने करीब करीब 30 ईयर्स होने जा रहे हैं, उससे भी पहले मैंने देखा है। जब भी देखा है तो गुरु जी का पट बंद रहता है। लेकिन आप संगत जी बिलीव नहीं कीजिएगा कि 26 तारीख को जब गणपति बप्पा की मूर्त लोग ले जा रहे थे, तो बहुत बड़ी एक मूर्त हमारे खिड़की के सामने से, मैं बैठी हुई थी खिड़की के पास अपनी कमरे की खिड़की पर, वहाँ सामने से रोड के ऊपर से उनका मूर्त जा रहा था। बिल्कुल कोई पट ढका हुआ नहीं, और बड़ी सी गणपति बप्पा, और वो ऐसे ही जा रहे थे। और जिस ट्रक पे जा रहे थे संगत जी, उस पे त्रिशूल बना हुआ था और महाकाल का ट्रक जा रहा था। तो ये कैसे संभव है संगत जी? तो ये तो हमारे सिर्फ गुरु जी करा सकते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। इसके साथ ही मैं आपको बताना भूल गई थी संगत जी, जब मेरी बेटी की शादी हुई तो उस समय हम लोग में जब बच्चा घोड़ी पे चढ़ता है तो हम उसको मंदिर माथा टिकाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चों के फ्रेंड ने इतनी लेट कर दी थी कि 10:30 बज गया था। 10:30 के बाद हम वो घोड़ी चढ़ाए, और लोग डांस करने से मतलब बाज नहीं आ रहे थे। मैं बिल्कुल प्रे कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ इन लोग बच्चों को सुधारो और बोलो कि चले अब घोड़ी आगे बढ़े। तो हमें मंदिर भी ले जाना था, तो मैं बिल्कुल आशा छोड़ दी थी कि मंदिर जाके मुझे मुझे तो अपने ईश्वर के दर्शन नहीं हो सके। ये तो मन ही मन मैं गुरुजी से फिर भी प्रार्थना कर रही थी। संगत जी, अब बिलीव नहीं हो सकता है, आज तक कभी किसी के लिए मंदिर कभी खुला है रात में 10:30 बजे? 9 बजे के अंदर जब मंदिर के पट बंद हो जाते हो तो कभी किसी के लिए नहीं खुलता है। लेकिन ये महान आश्चर्य, हम चूँकि गुरु जी के शरण में, और गुरु जी सब वो काम कराते हैं जो असंभव होता है। असंभव काम, असंभव महान आश्चर्य मैं तो बताना भूल गई थी। इस प्लेटफॉर्म पे बताना बहुत ज़रूरी है, गुरु जी ने क्या क्या किया है, ज़िंदगी बदल के रख दी है संगत जी। हम जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं तो इनके एक फ्रेंड भी शादी में आए हुए थे, जो कि बहुत पूजा पाठ करते हैं। उन्होंने पहले से ही पंडित जी को कह के रखा था कि देर हो जाएगी लेकिन हम आएंगे जरूर, आप मंदिर खोल देना। जैसे भी हुआ, इनके फ्रेंड के रूप में गुरुजी आए थे और उस दिन मंदिर खुलवाया। और उस दिन संगत जी, शादी हमारी दिल्ली में हुई थी, और दिल्ली में तो आप जानते हो अगर बंद हो गया तो हम तो यहाँ झारखंड के, और हम दिल्ली में जाके कैसे किसी पंडित जी को कन्विंस कर सकते हैं? ये तो महान आश्चर्य की बात हो गई। उस समय भी गुरुजी हमारे साथ प्रेजेंट थे, और उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खुला करके, मंदिर का मतलब बाहर का गेट खुला के, बाहर एक बड़ी सी मूर्त गणेश जी की लगी हुई थी। करीब 6-7 फीट के करीब वो हुई होगी हाइट। अब मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन लंबी चौड़ी मूर्त। और वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन कराए, मत्था टेका। सामने ही शिव भगवान के भी पिंडी थी, जो कि हम लोग देख के दर्शन किए माता रानी का। तो इस प्रकार गुरुजी ने सब प्रकार से दर्शन करा के तो मेरी बेटी को शादी के लिए आगे बढ़ाया। तो शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार, कोटि बार शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं जो भी बोलती हूँ
गुरुजी से अरदास करती हूँ। हम सभी ही जब कोई बोलते हैं तो गुरुजी से अरदास करते हैं, गुरुजी वही बात बुलवाना जो हम बोलना चाहते हैं, जो आप बुलवाना चाहते हो। तो जो उन्होंने बुलवाया है संगत जी, कई बार मैं भूल जाती हूँ बताना, तो वो रात को याद दिलाते हैं कि तुझे ये भी बताना है। अब ये बात मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे ये सब शेयर करना है, और गुरुजी ने देखी मुझे याद दिलाया। और भी कई बातें हैं संगत जी जो मैं फिर शेयर करूँगी। गुरुजी के आने के बाद तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, बिल्कुल चेंज। मुझ जैसी डरपोक लड़की, हर बात में डरने वाली, हर किसी से डरने वाली। हालांकि गुरुजी को पता है कि जो भी घर में हुआ है बहुत ही ख़राब हुआ है, और मैंने कुछ कहना नहीं है। अब मुझे पहले बहुत चिंता होती थी, रोती रहती थी हर समय संगत जी, और बस पूजा पाठ, रोना, यही सब होता रहता था, चिंता फिक्र। अब किसी बात की नहीं, क्योंकि हमारे महाशिव आ गए हैं हमारे साथ, और वो 100% अच्छा करेंगे। गुरुजी आपने ही देखना है, आपने हमेशा अंग संग सहाय रहना है। मेरी अरदास है गुरुपा, कभी हाथ मत छोड़ना। आप हाथ पकड़ना तो कभी नहीं छूटेगा, हम हाथ पकड़ेंगे तो हम तो अज्ञानी हाथ छोड़ भी सकते हैं। तो गुरुपा आप हाथ मेरा पकड़ के रखना। एक पापा का फ़र्ज हमेशा निभाना गुरुपा। आप अभी तक निभा ही रहे हो गुरुपा। मैं शत बार आपको प्रणाम करती हूँ, हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ गुरुपा, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। सभी संगत का कष्ट हरना, बहुत सारी संगत बहुत परेशान है गुरुपा, मुझे पता है। हम सभी अरदास करते हैं कि सबके संकट को दूर करें संगत जी, और गुरुजी हैं तो हमें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज गुरुजी ने मेरे जोत में छोटे छोटे बहुत सारे फूल खिले हुए, ऐसा लग रहा है जैसे। तो और उनका मैसेज भी आ रहा है संगत जी कि ज़िंदगी बहुत चेंज होने वाली है, और मुझे पता है अगर गुरुजी ने कहा है तो वो होगी। इसके अलावा कल तो मैं बताना भूल गई संगत जी, कल मेरे हाथ में बहुत साल से मैंने पहना हुआ था, ओम पहना हुआ था, और धागे में बंध के वो एक मतलब पहनाया हुआ था, बहुत समय हो गया था। कल अपने आप टूट के गिर जाता है, कुछ भी उसमें नहीं लगाता रहता मेरे हाथ में। होता है ना कि कुछ ऐसे लग गया हो, कुछ खिंच गया हो धागा तो वो टूटे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता संगत जी, और धागा टूट के ओम निकल के गिर जाता है। कल फिर बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने बोला मैंने अपने शरीर पे लिया, तो इस रूप में गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा। शुक्राना है गुरुबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अब हमारी लाइफ, हमारा हमारी आँखों का देखना, हमारे कानों का सुनना, सिर्फ गुरुजी को सुनना है गुरुपा। ऐसा कर दो, अभी भी बहुत सारी बुराइयाँ हैं गुरुपा। कभी कोई कुछ बात ऐसी हो जाती है जो मन गुस्सा हो जाता है, कुछ बोल ही देता है, लेकिन गुरुपा मैं चाहती हूँ पूरी तरीके से प्योर कर दो आप। संगत जी मैं खिड़की से बैठ के देखती हूँ तो अधिकतर वाइट कलर के छोटे छोटे पंख खिड़की से सामने गिरते रहते हैं, जब देखो तो वाइट। जब कोई गुरबानी चलाती हूँ तो भी उसमें कभी पत्ते गिर रहे होते हैं गुलाब के, कभी वाइट कलर का गिर रहा होता है कोई पंख। मतलब हर जगह गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, तो शुक्राना है ऐसे गुरु को बल बल जाऊँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आजकल तो गाने भी गाते हैं तो बस गुरुजी के साथ उसको रिलेट करते हैं। कुछ सुनती हूँ तो लगता है ये गुरुजी के बारे में है, ऐसा रिलेट करती हूँ। तो शुक्राना है गुरुपा, इस मन को और भी सिमरन में लगाओ। अभी ये हमारा मन बहुत पापी है, फिर भी कुछ गलत गुलत सोचता रहता है। गुरुजी हम चाहते हैं बिल्कुल बस आपके नाम का जाप और कुछ नहीं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना सौम्या भाभी और विपिन भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सत्संग इतने प्यार से शेयर करते हो। आज हम किसी के बारे में सुन पा रहे हैं, किसी के बारे में अच्छी बातें सुनते हैं, तो ये सब आपकी बहुत बड़ी मेहनत है। गुरुजी आपको बहुत बहुत सुखी रखें, आपके परिवार में कभी कोई दुख ना आए, ये हम सब संगत की ऐसा ही हम प्रे करते हैं गुरुजी से। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।
संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर आऊँगी। तब तक में जय शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। शुक्रवार के दिन 6:45 के सुबह के मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के चैनल पे गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो तो क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना हर एक नेगेटिविटी से बचाने के लिए। और 3-4 दिन से ये छोटा सा जो तितली होता है, बहुत छोटा सा, मेरे घर में घूम रहे थे और किचन में भी। तो मैं देख के बहुत खुश हुई। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए शुक्राना गुरुपा। कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है तो आपकी कृपा से हमें पता चल जाता है और मैं धुनी लगा देती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने समय सुनाया कि हर वीरवार के दिन किसी दिन भी आप दूध जलेबी का भोग लगा के खाने से हर बीमारी से आप सही हो सकती है और बीमारी आगे इतनी आएगी नहीं। तो मैं गुरुवार के दिन करती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ। 2 गुरुवार हुआ, मैं वीरवार हुआ मैं कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। कल भी दूध जलेबी खिलाने के लिए शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर नेगेटिविटी से बचाना गुरुपा। सारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना गुरुपा। सारे बच्चों को सही राह दिखाना गुरुपा। सारे बच्चों को हेल्पलेस करना गुरुपा। हर दिन के लिए शुक्राना गुरुपा। सारी संगत का ख्याल रखना गुरुपा। सारे संगतों के प्रति अंकल का रक्षा करना गुरुपा। अपनी बेटियों को सदा सुहागन की वरदान देना गुरुपा। हमारी जो भी माड़े कर्म है उसको आप कटा रहे हो, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। हमारा बहुत माड़े कर्म करे हैं इस जन्म में, अगले जन्म में हमें नहीं पता। इस जन्म में भी हम जाने अनजाने में बहुत किसी का दिल दुखाए होगा अपनी वाणी से, किसी से भी। तो हमें क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। मेरे पति अंकल को, मेरे बच्चों को क्षमा कर देना गुरुपा। और हर सांस के लिए शुक्राना गुरुपा। हर खाना देने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा। अच्छा पहनावा देने के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग में बुलाने के लिए शुक्राना गुरुपा। सेवा देने के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना गुरुपा। मैं दूसरी सत्संग की तैयारी करूँगी। और विपिन अंकल, शम्मा आंटी जी को आपको बहुत शुक्राना, उनका बहुत ख्याल रखना गुरुपा। उनकी टीम को भी शुक्रिया। और मैं दूसरी सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः गुरुपा की मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। सबके प्यारे से लाले से गुरुपा। 2025 है और ये सुबह के 12:35 AM हो रहा है। आज मुझे टोटल 2 सत्संग शेयर करना है विपिन अंकल जी को। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। पहला सत्संग मेरे से रिलेटेड है। 3 दिन पहले गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है और ब्लेस इस तरीके से किया है कि जो मैं लोटा गुरु जी के मंदिर से ब्लेस करा के लेके आया था, उसमें अपने आप गुरु जी की तस्वीर बन गई है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी ब्लेस करने के लिए। और दूसरा सत्संग मेरी माँ से रिलेटेड है। गुरु जी का मैसेज आया था 4 दिन पहले कि शुक्राना कर, मैंने तेरी माँ के हेल्थ को ब्लेस कर दिया है।
थैंक यू गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी माँ की हेल्थ को ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए गुरुजी कम है। आपने मेरी माँ को ब्लेस किया, उनकी हेल्थ को ब्लेस किया और मुझे ब्लेस के हुए लोटे में अपने स्वरूप के दर्शन कराए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं आज के सत्संग पे विराम लगाना चाहूँगा और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सारी संगत को। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और धन्यवाद उनको जो ये मेरा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज दिनांक 26/8/25 दिन गुरुवार को मैं रात्रि 9:45 पे अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एवं सौम्या आंटी के चैनल पर सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं महामंत्र के जाप से शुक्राना सत्संग प्रारंभ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी प्रयागराज से अपने गुरुजी के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। परम पिता परमेश्वर गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विपिन अंकल व सौम्या आंटी को नमस्ते। जय गुरुजी। हमारी प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, हमने अपने पहले शुक्राना सत्संग में बताया है कि गुरुजी ने हमें अपने से 2024 के अगस्त माह से जोड़ा है, जो कि अब पूरे 1 वर्ष हो गए हैं। हमें 2018 से ही बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कुछ ऐसी बीमारियां भी आई जिसे डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे। कुछ एडवांस जांच में ब्रेन में इन्फेक्शन निकल कर आया था। हमारे अपनों ने कहीं से पता भी लगाया कि कोई दवा असर नहीं कर रही है, क्या कोई ग्रह नक्षत्र का दोष है। तो पता चला कि हमारे ऊपर किसी ने भयंकर मारण क्रिया की थी, जिसके लिए लाखों की संख्या में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया गया और हवन आदि करवाया गया। तो उसके बाद दवाओं ने असर किया और 1 महीने बाद हमें होश आया था। हम अपनी इस बीमारी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम 2024 में गुरुजी से जुड़े तो गुरुजी के मैसेज कुछ माह बाद जब आने लगे तो सबसे पहला मैसेज था, बेटा तेरे ऊपर भयंकर मारण क्रिया की गई थी, जिसका असर अभी भी तेरे ऊपर हावी है, जो धीरे धीरे कटेगा, और यह भी कि किसने करवाया, उसकी कुछ पहचान आदि। इस संबंध में जब हमने गुरुजी के द्वारा ही भेजे गए मैसेज के साथ अपना शुक्राना सत्संग किसी चैनल पर भेजा तो इसलिए अपलोड नहीं हुआ कि वे ब्लैक मैजिक से संबंधित सत्संग शेयर नहीं करते थे। फिर हमने वे पन्ने ही फाड़ दिए। संगत जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे गुरुजी हमें वे घटनाएं भी बताते हैं जो उनसे जुड़ने से पहले घटित हो चुकी होती हैं, और अब जबकि वे हमारे अंग संग रहते हैं तो जो कष्ट हम अनुभव करते हैं वे कष्ट उन्हें भी अनुभव होते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी हम सभी के हृदय में निवास करते हैं। संगत जी, हमें कल से पैरों में दर्द बढ़ गया था, पिंडलियों में दर्द हो रहा था, सुबह से दाहिने घुटने में भी दर्द होने लगा। कुछ दर्द तो बराबर बना रहता है, उसे मैं माइंड ही नहीं करती, क्योंकि वे हमारे 10% ही होते हैं। उठने बैठने पर भी चिलकन के साथ दर्द हो रहा था, यानी कि दर्द बढ़ा हुआ था। मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, उसी समय घुटने में दर्द उठा तो हमने कहा, गुरुजी थोड़ा दर्द तो हमेशा बना रहता है, वे तो हमारे 10% ही होते हैं, पर इसका क्या करें, ये तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसके बाद हमने गुरुजी का 7 बार मंत्र पढ़ा, हथेलियों को घुटनों पर थपकी दी, फिर सूखे हाथों से मालिश की तो थोड़ी राहत मिली। फ़ोन में गुरुजी के भजन बज रहे थे तो हमने फ़ोन उठाया व गणेश जी के भजन ढूंढने लगे कि आज गणेश चतुर्थी है तो हमें गणेश जी के भजन लगाएं। हम भजन तो नहीं मिला। गुरुजी ने एक सत्संग खोला, आरजे प्राची का। उनका मैसेज शो कर रहा था, बेटा तेरे पैरों के दर्द के लिए ये सत्संग भेजा है, इसे सुन व आंटी के द्वारा बताई गई चीज़ को उतार कर फेंक दे या हटा दे। अब बताइए संगत जी,
मैंने 2 मिनट पहले ही तो गुरुजी को पैरों के दर्द के बारे में बता रही थी, पर गुरुजी को तो ये पता था कि कल से ही मेरे पैरों में दर्द बढ़ा हुआ है, क्योंकि सत्संग यूं ही नहीं आया। इसकी तैयारी तो गुरुजी ने रात से ही कर दी होगी। अब शॉर्ट में बता रही हूँ कि सत्संग में क्या था। उस सत्संग में बताया गया था, गुरुजी कह रहे थे कि ये जो तूने पैरों में पायल पहन रखी इसे हटा दे। उसके बाद उन्हें पैरों में आराम मिल गया था। हमने गुरुजी से कहा, गुरुजी सत्संग तो बाद में सुनेंगे, पहले आप गणेश जी का भजन सर्च करा दीजिए। हमने सर्च किया तो गणेश चालीसा, गणेश जी की कथा, भजन आदि चलाए। पूजा की तैयारी के बाद पूजा की, जप किया। उसके बाद सत्संग सुना तो पता चला कि उसमें क्या था। हमारे प्यारे गुरुजी का अनंतम शुक्राना अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए। अब मैं गुरुजी की ब्लेसिंग व चमत्कार के बारे में बताती हूँ, जो पहले वाले सत्संग में नहीं बता पाई थी, क्योंकि सत्संग बड़ा हो रहा था। गुरुजी सत्संग विपिन अंकल पर मैसेज आया, त्रिशक्ति का रक्षा कवच की महिमा। बेटे पर मंडरा रहा था संकट। मैसेज था कि बेटे पर मंडरा रहा था संकट, मैंने अपने सिर ले लिया। अब तेरा पूरा परिवार गुरु रक्षा कवच में है। जिसे काल निगलने आया था, गुरु कृपा ने बचा लिया। समय से पहले टाल दिया संकट। गुरु कृपा ने जिंदगी वापस दे दी और पूरे परिवार का भाग्य पलट गया। तेरे बच्चों की राह गुरुजी ने संभाल ली है। तेरे बच्चों की किस्मत अब चमकेगी। तू बस शुक्राना कर, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। त्रिशक्ति कवच ने वो कर दिखाया जो डॉक्टर भी नहीं कर पाए। संगत जी, हमारा छोटा बेटा है, उसके अक्सर गाड़ी से, बाइक से एक्सीडेंट होते रहते हैं। हाल ही में उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसे उसे पैरों और घुटनों में कुछ चोटें आई थी, वो भी उसने नहीं बताई। वो लंगड़ा कर चल रहा था, तो हमने पूछा तब पता चला उसकी स्कूटी बहुत डैमेज हो गई थी, जिसे 1 सप्ताह तक सर्विस सेंटर में देना पड़ा, क्योंकि इंश्योरेंस से क्लेम लेना था, कुछ पार्ट्स बदलने थे। इसी बीच वो कार लेकर कॉलेज जाता रहा। गुरुजी ने हमें आँखों के लिए बहुत से सत्संग सुनवाए, अभी भी सुनवा रहे हैं। विपिन अंकल के चैनल पर ही एक सत्संग था, सत्संग का टाइटल था आँखों की ब्लेसिंग, बाद में हॉस्पिटल भागेगी, अभी सुन ले सत्संग। आँखों की रोशनी जाने से पहले ये सत्संग तेरे पास आया है, जल प्रसाद की ब्लेसिंग ले ले। गुरुजी ने तेरे लिए भेजा है आँखों का रक्षा कवच, जल प्रसाद और ब्लेसिंग सत्संग। गुरुजी की कृपा से तेरा कल्याण होगा। संगत जी, हमारी दोनों आँखों का ऑपरेशन मोतियाबिंद का हो चुका है। एक आँख का 15 साल पहले, दूसरी का शायद 10 या 9 साल पहले, ठीक से याद नहीं है, हुआ था। अभी तक तो सब ठीक था, पर कुछ समय से आँखों में धुंधलापन दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे आँखों में कुछ चला गया है। मैं आँखों में गुरुजी का जल प्रसाद डालती हूँ। गुरुजी ने आँखों की रोशनी के लिए गाजर का जूस पीने के लिए भी कहा था। चूँकि इस समय गाजर ठीक नहीं आ रही है, इसलिए वो नहीं हो सका। जैसे ही गाजर अच्छी आने लगेगी, मैं जूस भी पीना शुरू करूँगी। संगत जी, 11/8/25 को गुरुजी का एक सत्संग आया। सत्संग का मैसेज था, शरीर बीमार पड़ने से पहले ब्लेसिंग ले ले, तेरा बड़ा कष्ट हंसते हंसते कट जाएगा, सत्संग सुन। उसी प्लेटफॉर्म पर एक और सत्संग आया 11 अगस्त को ही। मैसेज था, सत्संग सुनते सुनते जो फ्लश होते रहते हैं और गायब हो जाते हैं, ये गुरुजी के ही मैसेज होते हैं। मैसेज था, तेरे ऊपर आने वाला संकट रोक दिया है बेटा, तेरी जान लेने वाली बीमारी को रोक दिया है। तेरे कष्ट की जड़ अभी जलाकर भस्म कर रहा हूँ। तेरे सुख समृद्धि की चाबी तेरे हाथ में दे रहा हूँ। तेरी झोली में खुशियों की बारिश कर रहा हूँ बेटा। तेरी किस्मत पर लगे हुए ताले मैंने तोड़ दिए हैं। मेरा हुक्म मान, ये सत्संग सुन। मैं सभी सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी सत्संग सुना सुना कर मेरे कष्ट काटते जा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। संगत जी, 15 अगस्त को हमारे बेटे का जन्मदिन है। हमारा एक घर थोड़ी ही दूर पर है। हमारा बेटा अपने परिवार के साथ वहीं रहता है। सब आते जाते रहते हैं। उसकी जो 2 बेटियां हैं, पहली 10वीं क्लास में है, छोटी वाली 8 साल छोटी है और किसी छोटी क्लास में है। संगत जी, हमारे मीडियम क्लास फैमिली में हर किसी का जन्मदिन कहाँ मनाया जाता है। बस अब पोते पोतियों का ही जन्मदिन मनता है। बड़ों का तो पूजा पाठ व मंदिर दर्शन से ही हो जाता है। बेटा एक प्राइवेट कॉलेज में जॉब करता है। उसे भी सुबह ही कॉलेज जाना होता है,
तो हमने सुबह सुबह ही उसको तिलक लगाया, कलावा बांधा, गुरुजी का प्रसाद खिलाया। बस जो देना होता है कैश दे देती हूँ ताकि वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ ले ले। उसने हमारे पैर छुए और हमने अपना आशीर्वाद दिया उसे। उसके बाद हमने दैनिक पूजा की, गुरुजी को जल प्रसाद व भोग रखा, मंदिर में भी प्रसाद चढ़ाया, स्तुति की, आरती की, मंत्र जाप किया। गुरुजी से कहा, गुरुजी आज छोटे बेटे का जन्मदिन है, उसे अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। जब पूजा पाठ संपन्न हो गया तो चाय बनाई, गुरुजी को चाय प्रसाद रखा। उसके बाद फ़ोन खोला तो एक चमत्कार ही हो गया। गुरुजी अरदास नाम से विपिन अंकल का ही एक चैनल है, उस पर गुरुजी का मैसेज था जिसमें गुरुजी ने हमारे बेटे को भरपूर आशीर्वाद दिया था। मैसेज था, तेरे बेटे की ज़िंदगी में मिरेकल होने ही वाला है, तेरे बेटे की लाइफ में बदलाव आने वाला है, तेरे बेटे की ज़िंदगी में सुख की बारिश होने वाली है। सत्संग सुन ले, तेरी किस्मत की चाबी गुरुजी ने घुमा दी है, मिरेकल शुरू। अब तक रोया है तू, अब मुस्कुराने का समय आ गया है, तेरे बेटे की लाइफ में बदलाव आने वाला है, ये सत्संग न छोड़। हमारे प्यारे गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सभी सत्संग सुनती हूँ। देखिए ना संगत जी, हमने तो गुरुजी से ऐसे ही बस पूजा करते समय कहा कि गुरुजी हमारे बेटे को भी आप अपनी आशीर्वाद दीजिए, लेकिन गुरुजी ने पहले से ही आशीर्वाद देकर रखा था गुरुजी ने, क्योंकि ये तुरंत 2 मिनट में तो ये सारे मैसेज नहीं फ्लैश होते हैं ना संगत जी, ये तो पहले से ही गुरुजी बना के रखा होता है। जो वो सुनाना चाहते हैं वही सबसे पहले सत्संग आता है सामने। संगत जी, आज 26 तारीख है। आज ही गुरुजी का एक सत्संग आँखों संबंधित फिर आया, ये भी विपिन अंकल के चैनल पर ही था। मैसेज था, आँखों की ब्लेसिंग, आने वाला समय बहुत भारी है, अभी समझ जा। सुन बेटा, आने वाले समय बहुत भारी है, सत्संग सुनकर ब्लेसिंग नहीं ली तो बाद में ना दवाई काम आएगी ना नींद आएगी। तेरे सवाल का जवाब तेरे दरवाजे तक आ रहा है, टाइम निकल जाएगा तो कुछ नहीं होगा। सत्संग सुन ले, दवा नहीं सिर्फ सत्संग काम आएगा। सत्संग सुन, तेरे सवाल का जवाब तेरी ब्लेसिंग है। संगत जी, अगर हमारा कोई समय भारी रहता है तो उसे भी गुरुजी ही छोटे में कटवाते हैं या टाल देते हैं। एक और सत्संग सामने आया 26/8/25 को ही। सत्संग सुनते सुनते मैसेज फ्लैश होने लगे। जो बुरा होने वाला था वो रुक गया, अब सिर्फ शुक्राना बाकी है। तेरे घर की अनहोनी टल गई, तेरी किस्मत की किताब बदल गई, अब सिर्फ शुक्राना बाकी है। गुरुजी ने कहर रोक दिया है, अब तेरे लिए बरसेगी कृपा, तेरे लिए लिखी गई तकलीफ बदल दी गई। गुरुजी ने तेरे लिए संकट पल भर में खत्म कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी अपनी बेटियों का हर प्रकार से ध्यान रखते हैं, वे एक माँ की तरह निगाह रखते हैं। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि उसको सुन के कभी कभी तो आंखें भीग जाती हैं। ऐसे जैसे कहते हैं, कभी मैसेज आया, बेटी तू अपनी आँखों का ध्यान रख, सत्संग सुन और आंटी द्वारा बताया हुआ उपाय कर। तेरे बाल झड़ रहे हैं, तेरी स्किन के लिए उपाय बता रहा हूँ, तू अपना वजन कम कर। बस सत्संग में बताया हुआ काढ़ा पी। पैरों के दर्द के तो अनेकों उपाय बताए हैं, पर किसी को कोई उपाय सूट करता है तो किसी को कोई दूसरा उपाय से लाभ मिलता है। हमारे परम पिता परमेश्वर को अपनी संगत पर इतना प्यार लुटाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे गुरुजी विपिन अंकल व सौम्या आंटी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए। विपिन अंकल के चैनल की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे आज भेजे हुए सत्संग को दूसरे दिन जरूर शेयर कर देते हैं। यदि किसी कारणवश देर हुई भी तो भी तीसरे दिन जरूर सत्संग शेयर हो जाते हैं। इसके लिए विपिन अंकल व सौम्या आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना। हमारा ये सत्संग भी आप अवश्य शेयर कर दीजिएगा। यदि इस सत्संग को सुनाने में हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमारे गुरुजी हमें क्षमा करें। विपिन अंकल, सौम्या आंटी व प्यारी संगत आंटी भी हमें, हमारा सत्संग जो सुन रहे हैं वे हमें क्षमा करें। हम गुरुजी के महामंत्र के जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देते हैं व अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हैप्पी गणेश चतुर्थी गुरुपाव। राम राम गुरुपाव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपाव। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाव। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जो विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, रोज नई सुबह दिखाने का शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने का शुक्राना गुरुपा, सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरुपा, इतने कष्ट काटने का शुक्राना गुरुपा, इतनी बीमारियां सत्संग सुनाकर काट दी आपने, शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरा एक छोटा सा शुक्राना है। मैं कल गौशाला गई थी, गुरुपा भी मेरे साथ गए थे। तो जैसे ही मैं गौशाला पहुंची, गेट के अंदर गई तो इतनी बड़ी सुंदर वाइट बटरफ्लाई गेट के पास दीवार पर बैठी थी। गुरुपा मेरे से पहले ही पहुंचे हुए थे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अब बहुत प्यारे हो गुरुपा। फिर मैं आगे गई तो आगे गाय को खिलाने गई, वहाँ पर बहुत सारे कबूतर देखे, बीच में एक वाइट कबूतर भी था, इतना सुंदर दूध जैसा सफ़ेद, इतना मन खुश हुआ देखकर। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने तो मुझे बहुत खुश कर दिया गुरुपा। मैंने बहुत टाइम बाद वाइट कबूतर देखा। गुरुपा ने वाइट बटरफ्लाई और वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा छोटा सा शुक्राना है। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सत नाम शिवाहे गुरु, सत नाम शिवाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। जय श्री राम, जय श्री राम। जय नीम करोली बाबा जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 27 अगस्त का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, सुम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी उन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है। तीज का और गणेश चतुर्थी का शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है। शुक्राना है गुरु जी महाराज का कि गणपति बप्पा के साथ हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना है, और तीज पर अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना है परमपिता परमेश्वर का। गुरु जी महाराज ने कल मंगलवार था और मंगलवार को तीज वाले दिन हमें हनुमान आरती में रात्रि के समय जहाँ मंदिर पर तीज की पूजा करने गए थे, फुलेरा की पूजा करने गए थे, वहाँ पर गुरुजी महाराज ने पहले हनुमान बाबा की आरती में शामिल करवाया, और ढोल नगाड़ों से इतनी शानदार आरती हो रही थी। और गुरुजी महाराज का सुबह सत्संग भी आया था कि आज मंगलवार के दिन जितनी भी तेरी नज़र है, जो भी किया कराया है, वो सब आज मैं काट रहा हूँ। तो गुरुजी महाराज ने आरती में शामिल करके हमारी सारी नज़र उतार दी। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। फिर गुरुजी महाराज ने फुलेरा की पूजा करवाई, और शुक्राना है परमपिता परमेश्वर का। तीज पर
आपकी अच्छी पूजा करवाने का, मोर पंख के दर्शन देने के लिए शुक्राना है। शुक्राना सत्संग करवाने के लिए शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का। और गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में बताया था कि न जाने कितने कष्ट तो मैं तेरे जाने बगैर ही काट देता हूँ। इसके लिए शुक्राना है परमपिता परमेश्वर का। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना है परमपिता परमेश्वर का। सब प्रकार से, सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है। और समस्त माड़े कर्मों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, संध्या वेले क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी महाराज, जो भी मुझसे पाप कर्म हुए हैं, जो इस जन्म में या पुराने जन्मों में कितने भी जन्म जन्मांतर के सारे माड़े कर्मों की मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु जी महाराज। और जो अबॉर्शन से रिलेटेड सत्संग आते हैं, जो जीव आत्मा अगर मुझसे दुखी है तो गुरु जी महाराज उसे मुक्ति दीजिए, उसे मुक्ति दी है गजानन गणपति महाराज, उसे मुक्ति दीजिए और उसे मोक्ष प्रदान कीजिए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए गुरु जी महाराज जी का शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक राम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला।